राधे राधे, स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग के स्टार्टिंग 10:30 बजे से। तो आज मैं जा रही हूँ बुंगीधार। तो बुंगीधार है मेरा माता समिति के साथ, मतलब जो अध्यक्ष हैं उनको लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरी पासबुक खो चुकी है और ये पता नहीं कैसे खो गई, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। और हम जा रहे हैं दोनों, तो ये तो लेने के देने पड़ जाते हैं। कितनी दूर हमने जाना है, सामने देखिए इतनी दूर जाना है और वो आगे हैं। भाग भाग के हम आज जा रहे हैं और यहाँ से जाते समय हम पैदल जाएंगे, क्योंकि हमें गाड़ी मिलेगी नहीं और ना मिली। और आते समय देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है, नीचे भी नज़र लगाना पड़ेगा कि लगाएंगे कि क्या 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 पता लगा। तो चलो अब आगे में। तो ये देखिए, ये है मेरे अध्यक्ष और हम दोनों जा रहे हैं भाग भाग के। ये मेरे हालत हैं जो मैंने पासबुक खो दी, और मैंने नहीं खोई है वैसे पासबुक मैंने दी थी एंट्री कराने के लिए। और एंट्री करा के क्या हुआ, दुकान में दी और शायद वहाँ से हुआ या बैंक से हुआ, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट सब साथ रहते हैं जो कि मिल नहीं रहा। तो अपना काम तो हमने करना ही है, इसलिए हमको जाना पड़ रहा है। और कितनी दूर से वो आ रखे हैं मासूम, मेरे आंगनबाड़ी केंद्र से इतनी दूर से वो आई है। और ये देखिए, और इतनी अच्छी है कि एक ही बात बोलने पे आ गई फटाफट ये बेचारे तुम भी करूँ KYC वाक, हाँ KYC करूँ तुम भी अपन भी करूँ बोली से बैंक को। और ये देखिए जगतपुरी मार्केट। और गर्मी जाते समय तो अच्छा होता है, लेकिन आते समय पता लगेगा हमें कितना अच्छा होगा। कल भी हम भाग के पैदल आए, भी हमारो है पोषण दिवस और पैदल भाग भाग के ही, और आज भी ये कितनी चढ़ाई बुंगीधार की। और ये देखो हालत खराब, कहाँ से आए हम, ऊपर से। और ये खड़ी चढ़ाई और को लग गई है थकान, हमको भी लग गई है थकान। तो काला तुम तो गाड़ी जान में मोटापा कम हो जाए हम लोग। जय हो हैं हम बुंगीधार, और ये है बुंगीधार मार्केट। यहाँ पे है बैंक। चलो, ओहो बाप रे, चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई। देखो इधर कहो, देखो जरा बुंगीधार आके स्पेशल में दही देना है जी। मैं देखते हैं कितनी दूर से आए हम। वहाँ है बुंगीधार, यहाँ से हम सीधा पैदल 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 पैदल, और यहाँ पोखरी आंगनवाड़ी केंद्र, वहाँ से सामने बुंगीधार जो चमक रहा है। 2-4 चीज़ें दिख रही हैं सिर्फ, वो है इंटर कॉलेज, उसके बगल में ही बैंक है। और हमने KYC करके और अपना खाता, नया पासबुक था जो मतलब जो खो गया था पासबुक, उसको नया बनवा के फिर हम एंट्री करवा कर के फिर हम वहाँ से वहाँ पे निकले। और हमें तब तक यहाँ पे गाड़ी मिल गई, यहाँ पे हॉस्पिटल है। फिर हम इस रास्ते घूमते 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 मार्केट की तरफ और अपने घर की तरफ आए हैं। हमने खा लिया खाना और मैंने उनको भेज भी दिया है। तो उनके टीका पिठाई करनी पड़ती है, करी, क्योंकि गरीब आदमी भी हैं। को बता देती हूँ कि माता समिति का जो खाता होता है, माता समिति के जो खाता होता है, यानी जो आंगनवाड़ी में माता समिति होती है, उसमें हम क्या करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और सदस्यों का चुनाव करते हैं। उसके रख रखाव के लिए हमें एक रजिस्टर भी चाहिए, और रजिस्टर में हम उसमें देखते हैं कितना आय कितना व्यय होता है, वो भी बनाना पड़ता है। तो उसके बाद जो माता समिति होती है, एक प्रस्ताव होता है, और प्रस्ताव के दौरान ही एक खुली बैठक होती है। खुली बैठक में अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो अध्यक्ष के चुनाव में क्या होता है कि जब हम किस पैसे को निकालते हैं, तो उस पैसे में हम कितना हमारा आय हुआ, कितना व्यय हुआ, उस चीज़ का पूरा हिसाब होता है। तो इसलिए माता समिति के अध्यक्ष का बहुत ज़रूरी काम हो जाता है। वहाँ पे अनिवार्य रूप से ये माता समिति होती है। तो अब तो कुकड़ू फूड का बंद हो गया है, लेकिन जो CBE का पैसा आएगा वो आपके खाते में आएगा, यानी माता समिति के खाते में आएगा। जो ज्वाइंट होता है माता समिति यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और किसी अध्यक्ष, जो भी आप अध्यक्ष को चुन सकते हैं, उनकी
एक पासबुक बनती है जिसमें कि अध्यक्ष का होना अनिवार्य होता है, उसके साइन होने अनिवार्य होते हैं और तभी उसमें पैसा आता है। तो मैंने आज वो काम कर लिया है, क्योंकि मेरा जो पासबुक था वो खो गया है, और उसका खोने का कारण मैं नहीं हूँ, वो मैंने एंट्री कराने दिया था। क्योंकि हम जब डीलर से सामान लेते हैं तो डीलर के पास हम इस पासबुक को दे देते हैं कि एंट्री भी करा लो। क्या पता कहाँ से गुम हुई, हो सकता है वहीं से गुम हुई, क्या बैंक से गुम हुई या मेरे से गुम हुई, मैं ये भी नहीं बोलती, लेकिन हो गई थी और हमने बनवा भी दिया है। मैंने उसकी एंट्री भी निकाल दी है। तो एंट्री जो होता है हमारी चेकबुक कैशबुक में काम आता है, क्योंकि पासबुक कैशबुक चेकबुक ये तीनों का मिलान होता है। कुक्ड फूड जो रजिस्टर होता है उसका पूरी डिटेल होती है, उसमें चढ़ाया जाता है। THR का भी होता है, उसमें चढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे काम होते हैं, उसको मैं डिटेल से बताऊंगी। अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए होती है मैं माता समिति के बारे में भी बताऊंगी। और माता समिति अब उतना अनिवार्य नहीं हो गया है, होना तो क्यों नहीं हुआ है, अनिवार्य तो है, क्योंकि उसमें पैसा सरकारी पैसा आता है, उसमें एक एक पैसे का हमें हिसाब देना पड़ता है। जो कुक्ड फूड का पहले भी पैसा आया होगा उसका भी हमें हिसाब देना होता है। पिठाई का सवाल है, मैंने इसलिए दिया है कि थोड़ा बहुत उनको खर्चा हो जाएगा, उनका हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत दूर से भी आई थी और खाना तो हमने कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं उनका कर लेती हूँ। उसमें एक स्वार्थ भी नहीं है, एक मतलब अपनी तरफ से एक छिवा है। और मैंने बोला वो इतनी दूर से आई हैं, कम से कम 10 किलोमीटर दूर से, पीठसेन 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर से मासों से यहाँ तक पहुँची हैं, और यहाँ से 5 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर चल के आई हैं। आना जाना हमारा जो भी था, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत उनकी हेल्प भी हो जाती है, और थोड़ा बहुत जो उनको साग सब्जी होती है वो ले जाएंगे अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे करके आप लोग भी हेल्प करिए। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष को पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष को वो चीज़ें मिलती हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हमारा एक इंसानियत के नाते हमें उनकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कार्यकर्ता के पास 2 पैसा आता है तो अध्यक्ष को भी दे देते हैं, तो कोई ख़राब नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि आप देती हो तो औरों को मत बोलो, क्योंकि ये इंसानियत के नाते बोल रही हूँ मैं कि अगर हेल्प कर सकते हैं तो कर सकते हैं। 100, 50, 200, 100, 400 जितना भी आपसे हो सकता है तो आप दे सकते हैं। मैंने इतनी की हेल्प की है, इतनी की, तो आप लोग यानी 500 की हेल्प की है, तो आप लोग भी करिएगा प्लीज़, एक दूसरे का सहयोग भी करिएगा, क्योंकि उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा इतनी दूर से आना, अपना हर्जा खर्चा करके आना, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिलता है। माता समिति के अध्यक्ष एक ऐसी चीज़ होती है कि उनको सहमति होती है, यानी उनको अध्यक्ष बनाया, और 2 साल में इसका चुनाव होना अनिवार्य बताया गया है कि हर 2 साल में इसको चेंज होना है। लेकिन इसमें जो होगा उसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे और THR के बच्चे के माता ही होने चाहिए, पिता नहीं माता होनी चाहिए, इसलिए वो माता समिति बोला गया। माताओं की एक समिति होती है जो कि जहाँ पे लेन देन होता है वहाँ पे उनको चयनित किया जाता है, इसलिए वो माता समिति के रूप में ही होता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। बाकी तो पता नहीं क्या भाषा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा माता समिति यानी माताओं का एक सिर्फ महिला का ही उसमें रोल होगा, और वो भी माता उनकी होंगी 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की माँ को ही हम बना सकते हैं। और अगर हमने किसी अतिरिक्त को बनाया है तो उसको एक जिम्मेवारी देनी ज़रूरी होती है, और उसको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, मीटिंग होती है, फिर बरौनी भोगने लग गया है देखो। तो आप लोगों को जितनी भी जानकारी मैं देती हूँ आप लोग प्लीज़ उसको सुनिएगा। और ये देखिए आज का मौसम, जब हम गए थे तो बहुत बारिश आ रही थी, आने की संभावना, उसके बाद धूप इतनी तेज़ हो गई थी, और अब फिर इतना मौसम हो चुका है। तो ये देखिए खूबसूरत मौसम के बीच। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरी आवाज़ भी बैठ चुकी है, मैं थक गई हूँ और 3 बजने वाले हैं। तो सुबह मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी थी और मैं उसको बंद कर दी हूँ, क्योंकि थोड़ा सी थकान से 1 घंटा आराम करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।